नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी के लिए वोट किया है तो आपके लिए खुशखबरी है। भारत आदिवासी पार्टी जो बीएपी के नाम से 2023 में बनी थी, वहां पर दोस्तों जो आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र जो है लोकसभा का, वहां से राजकुमार रौत ने जीत दर्ज कर ली है। आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने ये राजकुमार रौत है। ये वही राजकुमार रौत हैं जिन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और यहाँ पर उन्होंने गांव-गांव जा करके वोट बैंक को पूरी तरह से साधा हुआ है। जहां पर इनके सामने अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इनके सामने दिग्गजों की कोई कमी नहीं थी। इनके सामने जो बीजेपी थे और जो कांग्रेस बीजेपी है, उससे जो महेंद्र जीत सिंह मालविया, देखिए आप, ये बंदा खड़ा हुआ था इनके खिलाफ लड़ने के लिए। अभी आपको पता कि इन्होंने ये इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अभी इलेक्शन के समय ही इन्होंने पार्टी को चेंज किया था और बीजेपी में शामिल हुए थे और इनको बीजेपी ने टिकट दिया हुआ था। सीधा सा मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन्होंने चुनाव लड़ा हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने इनके समर्थन में वोट भी मांगे थे। लेकिन जो राजकुमार रौत हैं, इनके सामने इनका जो क्रेज है वो फीका नजर आया। फीका नजर क्या आया, आपको ये सब देख ही पा रहे होंगे कि जिस तरह से राजकुमार रौत ने शानदार जीत दर्ज की है, वो एक ऐतिहासिक हो चुकी है। आपको पता है कि जो राजकुमार रौत हैं, इन्होंने करीब 2,47,054 वोट के अंतर से महेंद्र जीत सिंह मालविया को शिकस्त दी हुई है। आपको ये भी बताते चलें कि ये सबसे पहले विधायक थे। मतलब एक 2018 में ये राजस्थान में जो 84 सीटें वहां से विधायक चुने गए थे। इसके बाद आपको बताएं, ये आपके इससे विधायक चुनने के बाद दोबारा फिर से अभी 2023 में जो इलेक्शन होते हैं राजस्थान में, इसमें इसमें फिर से 84 सीट से भारत आदिवासी पार्टी से विधायक चुने जाते हैं। विधायक चुनने के बाद विधायक रहते हुए अभी हाल ही में विधायक थे और इनको फिर से जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख थे उन्होंने इनको सीट दिया और इन्होंने उस सीट को जीत कर दिया, जब 2 लाख जो 47,000 वोट से बहुत अंतर से जीता हुआ। वही आपको बता दें, राजकुमार जो रौत हैं, इनको कुल 8,20,831 वोट मिले थे। कितने मिले थे दोस्तों? 8,20,831 वोट मिले हुए थे। वही इनके प्रतिद्वंदी अगर देखें महेंद्र जीत सिंह मालविया, इनने केवल 5,73,777 वोट ही प्राप्त कर पाए और इस तरह से जो महेंद्र जीत सिंह मालविया हैं, जो दल बदलू थे, वो क्या है यहाँ पर आपके हार चुके हैं। और यहाँ पर जो आपके एक जो आदिवासियों के मसीहा कह लीजिए, आदिवासियों के हित की बात करने वाले हैं या सच्चाई की बात कर लीजिए, जो एक राजनीतिक अनुभव उतना तो नहीं कह सकते जितना महेंद्र जीत सिंह मालविया, फिर भी उन्होंने उतना उनको शिकस्त दी हुई है। आपको ये भी बता दें कि जो भारत आदिवासी पार्टी है, आखिर उन्होंने किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा, जो आखिरकार इतनी बम्पर जीत उनको मिली हुई है राजस्थान में। तो आपको बता दें कि जो भारत आदिवासी पार्टी, यहाँ पर उन्होंने भील प्रदेश की मांग को प्रमुखता से उठाया हुआ था। दूसरा आपको यहाँ पर बता दें, इनका मुद्दा था कि अधिकारों की बात किया जाए, कुल मिलाकर के जो आदिवासी लोग हैं उनके अधिकारों की बात भी इन्होंने अपने इस कैंपेन में जोर तोड़ से उठाई हुई थी। तीसरा इनका महत्वपूर्ण मुद्दा था दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को लेकर के, जिसके लिए इनको बोला गया कि इसके लिए हम बेहतर से बेहतर कदम उठाएंगे। चौथा दोस्तों जो फैक्ट था जिसके नाम पर इन्होंने वोट मांगे, वो था आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन की लड़ाई, जो निरंतर आदिवासियों के एक प्राचीन अधिकार है, आदिम अधिकार है, फिर भी उससे उनको दूर किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए भी एक इनका महत्वपूर्ण फैक्ट रहा था। पांचवा जो इनका फैक्ट था यहाँ पर, जो आरक्षण जो का लाभ है वो अपने युवाओं साथियों को दिलाना, ताकि वो भी सरकारी जॉब नौकरियों में वहाँ पर उनके लिए काम हो सके। आपको बता दें यहाँ पर जो राजकुमार रौत है, इन्होंने एक अहमियत समझी हुई है यहाँ के युवाओं के लिए। यहाँ का जो युवा है वो मतलब राजकुमार रौत को एक प्रेरणादायक मानता है। वो आज उन्होंने सिद्ध भी कर दिया है जिस तरह से उन्होंने पार्टी में जीत दर्ज की है। तो ये उनकी
ये उनकी अपनी जीत नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो लाखों युवाओं ने उनको वोट दिया है और जो उन पर विश्वास जताया, उन सबकी जीत है। और जीत के बाद राजकुमार राउत ने सबका आभार व्यक्त किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आज मेरी जीत है वो सभी युवाओं की और सभी जो वोटर जिन्होंने आदिवासी भाइयों जिन्होंने अपने अधिकारों के प्रति जो एक जागरूकता दिखाई है, उन सब की जीत है। मुझे तो केवल इन लोगों के लिए जो अधिकार उनको प्राप्त नहीं हुए उनको दिलाना है। और आगे चल कर के चलिए देखते हैं किस तरह से राजकुमार राउत वहाँ की जनता के बातों पर खरे उतरते हैं। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो राजकुमार राउत के जो कार्यकलाप होंगे, जो उन्होंने काम किए, किस तरह से करेंगे, वो आपके बीच में यहीं से पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मत भूलिए और बहुत बहुत धन्यवाद।